Good morning, dear student. Today your topic demerits of debenture. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर के डिमेरिट्स. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. ठीक है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मीन्स यहाँ पे हो गया कि डिबेंचर कंपनी के अकॉर्डिंग होता है एंड डिबेंचर होल्डर के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि डिबेंचर कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी डिमेरिट. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. ठीक है, मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, कंपनी डूब जाए, कंगाल हो जाए, बट कंपनी को डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना है हर हालत में. ठीक है, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिबेंचर की यहाँ पे एक डीमेरिट है. ठीक है, हमको लग रहा है ऐसा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वेदर इट इज़ अर्निंग प्रॉफिट और नॉट. समटाइम companies have to borrow fund for payment of interest to debenture holder. यहाँ पर डिबेंचर होल्डर ये कह रहे हैं कि कंपनी आपकी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है. हमको क्या चाहिए? जो भी डिबेंचर का पैसा आपने हमसे लिया है उसका हमको इंटरेस्ट चाहिए किसी भी हालत में. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने क्या लिया? पब्लिक से पैसा लिया. ठीक है, डिबेंचर इशू करके, फिर वहाँ पे आपने कुछ अपनी एसेट्स को गिरवी रखा. ठीक है, अब आप ये चाह रहे हो कि आप बैंक से लोन ले लें और उसी एसेट्स को दिखा के, तो उस पोजीशन में बैंक क्या कहेगा कि हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इस चीज़ पे आपने लोन ले रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी हो रही है. ठीक है, मतलब एक ही एसेट्स पे आप दो बार लोन नहीं ले सकते. ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज ऑन एसेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ये भी एक डिबेंचर की जो डिमेरिट्स है कि आपको पब्लिक से पैसा लेना होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? कोई फिक्स एसेट्स को चार्ज करते हो कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको पेमेंट करने में, तो उस कंडीशन में आपके जो डिबेंचर होल्डर होंगे वो उस एसेट्स को बेच के अपनी रिकवरी कर लेते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें डिबेंचर होल्डर के, तो ये तो डिबेंचर होल्डर की मेरिट हो गई. लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये कंपनी का, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको देखना है, इसलिए कंपनी का क्या हो रहा है? यहाँ पे डिमेरिट हो रही है. ठीक है, ठीक है, जैसे ये क्या कह रहे हैं? Usually debentures are issued against securities of fixed assets during the time of depreciation. If a company is unable to pay the regular amount of interest and find is default to repay the amount, in this situation the debenture holder can have क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर आपकी कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या नहीं दे पा रही है? इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, फिर लास्ट में उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस पोजीशन में कंपनी क्या करेगी? होल्डर क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर कि जो भी कंपनी की एसेट्स चार्ज है, एसेट्स गिरवी रखी है एज ए मॉर्गेज, उस एसेट को क्या करेंगे? ये लोग चार्ज कर देंगे. ठीक है, उसकी रिकवरी हम उस एसेट से कर सकते हैं. ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक डीमेरिट है, ठीक है। नेक्स्ट है नो वोटिंग राइट, ठीक है, क्योंकि अब नो वोटिंग राइट ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, तो डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, तो ये अपनी बातें, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये अपनी बातें कंपनी में डिस्कस नहीं कर सकते, कंपनी के सामने ये नहीं ला सकते कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये कुछ कहना भी चाहेंगे तो वहाँ पे इनको बैठा दिया जाएगा कि आप डिबेंचर होल्डर हैं, आपको कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी राइट नहीं है कि हमारी कंपनी में आपका कोई इंटरफेरेंस हो, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बहुत ही बड़ा इनका डीमेरिट है, ठीक है। किस चीज़ का, डिबेंचर का, जो इनको लेते हैं डिबेंचर होल्डर, क्योंकि वो अपनी बातें कंपनी में नहीं कह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर इक्विटी शेयर होता है या प्रेफरेंस शेयर होता है तो उनके लिए ये सारी अथॉरिटी होती है, वो बोलेंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ठीक है।